आखिर माता सीता के चूड़ामणि में ऐसा क्या था जो बना रावण के पराजय का कारण। दोस्तों, बड़ा ही रहस्यमय कथा, आइए जाने। चूड़ामणि स्त्रियों के पहनने का एक आभूषण होता है। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का भी जन्म हुआ था। पहला रत्नाकर नंदिनी और दूसरा महालक्ष्मी रत्नाकर। नंदिनी ने अपना तन मन भगवान विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया था। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपने पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि प्रदान की थी। माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु को देखकर और मन ही मन वर्ण कर लिया था। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी की मन ही मन अकुला कर रह गई। सबके मन के बात जानने वाले भगवान विष्णु रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और जाकर बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निर्मित करने के लिए जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कालिक रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है। तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णु नाम से अपने आर्चकों को मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। दोस्तों, तपस्या के लिए विदा होती हुई रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर भगवान विष्णु को दिया था। वहीं पर साथ में इंद्रदेव भी खड़े थे। इंद्रदेव ने चूड़ामणि को पाने के लिए ललायित हो गए थे। भगवान विष्णु ने वो चूड़ामणि इंद्र को दे दिए थे। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया था। संबरासुर नामक एक असुर ने, जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर इंद्र और सारे देवता के युद्ध में हरा दिया था। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता के लिए पहुँचे। इंद्र की सहायता करने के लिए राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए थे। युद्ध में संबरासुर राजा दशरथ के हाथों से मारा गया था। युद्ध जीतने के खुशी में इंद्रदेव ने वही चूड़ामणि कैकेयी को स्वागत किए और उपहार भेंट के रूप में दिए। इंद्रदेव ने राजा दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए थे। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और प्रदान की। जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगा उसका सौभाग्य अक्षय रहेगा, अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य में कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि के समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकता है। जब भगवान श्री राम का ब्याह माँ सीता से संपन्न हुआ और माँ सीता ब्याह कर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आई तो सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन माँ सीता को दिया। सुमित्रा जी ने माँ सीता को मुंह दिखाई के रूप में चूड़ामणि प्रदान की। अंत में माता कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम को हाथों माँ सीता के सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी और मुंह दिखाई क्या हो सकती है। सीता हरण के पश्चात माँ सीता के पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे तब हनुमान जी के भेंट अशोक वाटिका में माँ सीता से होती है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दी हुई मुद्रिका माँ सीता को देते हैं और कहते हैं, कुछ ऐसा निशानी दीजिए कि जिसे भगवान श्री राम देखते ही पहचान लें और वो समझ जाएं कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। तब माँ सीता वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया, यह सोचकर कि यदि मेरे पास ये चूड़ामणि रहेगा तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे देते हैं और माँ सीता के वियोग का हाल बताया।
दोस्तों ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।